नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, या ईश्वरी योजना हमारे द्वारा बनाई गई योजना से बेहतर होती है। परंतु कैसे? दोस्तों, आइए इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे 3 आदमी बैठे थे और बैठे बैठे वो आपस में भगवान के बारे में बात करने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं मानता कि ईश्वर पूर्ण है। वास्तव में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी योजना एक विवेकशील व्यक्ति भी ईश्वर से बेहतर बना सकता है। उदाहरण के तौर पर उस कद्दू के लता को देखो, जहाँ ढेरों बड़े बड़े कद्दू लटके हैं, जहाँ भगवान ने इन भारी कद्दू को एक पतली छोटी लता के अंत में रखा है, जिसके वजन से ये लताएं नीचे गिर जाती हैं। इन तीनों में से दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, तुम तो सही कह रहे हो। उस आम के पेड़ को ही देखो, एक विशाल मजबूत आम का पेड़, परंतु फल छोटा सा। यह कैसी ईश्वरीय योजना है? भारी फल को एक पतली कमजोर बेल पर और हल्के फल को ऊंचे मजबूत वृक्ष पर। इसी बीच में तीसरे आदमी बोल पड़ा, आप दोनों जो कह रहे हैं यह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। आप सही हैं। भारी फल मजबूत पेड़ पे और हल्के फल पतली बेल पे होने चाहिए। फिर भी मेरा मानना है कि ईश्वर द्वारा बनाई गई योजना बेहतर योजना है। उसे समझना हम लोगों के समझ के बाहर है। ईश्वर जो करता है वो सोच समझ कर करता है। इतना कहकर तीसरा व्यक्ति वहाँ से उठकर दूसरे पेड़ के नीचे आराम करने चला गया और वो दोनों आम के पेड़ के नीचे आराम करते करते सो गए। दोपहर का समय था। बादलों के साथ तेज हवा चलने लगी। जब तेज हवा चलने लगी तो पेड़ झूमने लगे, जिसके कारण पके आम के गिरने से जो ईश्वर की बनाई योजना के विरुद्ध थे वो चौंक कर उठ बैठे और दोनों आपस में कहने लगे, ईश्वर को मानने वाला हमारा तीसरा दोस्त सही है। गिरते हुए आम का वजन मेरे गाल में चोट मारने के लिए काफ़ी था। यह बहुत अच्छा है। ये भारी कद्दू जमीन के इतने नीचे करीब उगते हैं। अगर आम की जगह ऊंचाई पर कद्दू लटका होता तो मेरा क्या होता? यानी कि मैं मर जाता। जीवन में अक्सर लोग ईश्वर द्वारा बनाई गई योजना पर संदेह करने लगते हैं और विश्वास खो देते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, इसलिए ईश्वर के फैसले हमारी सोच से बेहतर होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।